हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, किसी शायर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम वो हैं जो खुदा को भूल गए, हम वो हैं जो खुदा को भूल गए, तुम किस गुमान में हो मेरी जान। यही बात जो है हाई कोर्ट ने जो बच्चे जिनके अच्छे नंबर आए थे, 200 प्लस नंबर आए थे, उनको भी कट ऑफ में रख दिया और वो बच्चे आज टाइपिंग टेस्ट देने की स्थिति में नहीं है। उन सबकी उम्मीदों पर आज अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिससे हाई कोर्ट ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके अलावा ये कट ऑफ का जो सच है, ये किस कारण कट ऑफ इतनी हाई गई है, उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे और रिजल्ट दोबारा आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हम जिस शुरुआत की बात करने जा रहे हैं, जिस नोटिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं, वो नोटिफिकेशन अभी ये आया है 11/5 को कि भाई आपका जो एग्जाम है, जो हाईकोर्ट ने डेट बताई थी 26 तारीख से स्टार्ट होने की, 26, 27, 28 और 29, पहले ये एक शिफ्ट में होगा 26 तारीख को, 27 तारीख को 3 पारी में, 28 को 3 पारी में और 29 को 3 पारियों में यह आयोजित किया जाएगा। और 161,001 यहां से लेके यहां तक के रोल नंबर, यहां आपको जो 26 तारीख है उसमें आपका टेस्ट होगा, उसके बाद 27, 28, 29 इन डेट को आपका टेस्ट होगा। यानी कि आप देख लीजिए 4 दिन में आपको इस एग्जाम से फ्री करवा दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरी बात हुई है ऊपर जिनसे भी, उनका कहना यह है कि हाई कोर्ट में अभी वैकेंसियों की सख्त से सख्त जरूरत है, मतलब लोगों की इतनी कमी है, भारी कमी है, तो यह वैकेंसी टाइम पर होना तय है। अब जिन बच्चों ने रिट लगाई है, किस आधार पर लगाई है, क्या उनके चांसेस हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो नोटिफिकेशन अभी आया है, ये आप जाकर हाईकोर्ट की साइट से भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज एएल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहां भी आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात, बहुत अच्छी जानकारियां जुटाकर हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक हल्का सा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारा हौसला बढ़ेगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमने बैठकर रिसर्च की, हाईकोर्ट की ये साइट है scraj.nic.in, इस पर राजस्थान हाईकोर्ट स्टाफ सर्विस रूल्स, यानी स्टाफ के लिए जो सर्विस रूल्स हैं, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। मतलब ऑथेंटिक बात ही करनी, कोई फर्जी बात नहीं करनी है। मैं आपके साथ कह दूं कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है, गलत तो हमें पता है कि हुआ है भाई। जो बच्चे जिनके बेचारों के 200 प्लस नंबर थे, वो भी इस एग्जाम को देने से रह गए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके रूल्स हैं और इसमें अमेंडमेंट 2021 तक जो अमेंडमेंट है, इसका जब पेज नंबर 25 हमने देखा, टोटल 41 पेज थे, उसमें 25 नंबर पेज पर जो स्टाफ के रिक्रूटमेंट से संबंधित नियम थे, उसमें जो रूल्स था वो ये था कि दोज कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम 45% मार्क्स एंड 40% मार्क्स इन केस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन एंड SC/ST कैंडिडेट, यानी कि जिन कैंडिडेट के 45% मार्क्स है या 40% मार्क्स जिनके ST/SC या स्पेशली एबल्ड जो कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने इस रिटन टेस्ट में लिए हैं तो शैल बी एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द टाइपिंग रिटन टेस्ट, यानी उनका टाइपिंग टेस्ट होना तय है, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा है कि भाई ये मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए ही चाहिए अगर वैकेंसीज पर्याप्त हो तो, बाकी फिर कट ऑफ जाती है सब्जेक्ट टू द एक्सटेंड ऑफ 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब जो वैकेंसी आई है उसका 15 गुना ये पास करेंगे। और आगे इन्होंने एक लाइन और लिखी है कि और एज द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी में डीम्ड एप्रोप्रिएट, और जो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी है या फिर उसके हिसाब से, बट इन द सेड रेंज ऑल दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स शैल बी इंक्लूडेड, यानी कि जिन बच्चों ने ये मार्क्स लेकर आए हैं वो एग्जाम में, वो इसके लिए एलिजिबल है। ये हाईकोर्ट के सर्विस रूल्स कहते हैं। लेकिन हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन क्या कहता है, तो देखो वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चे अभी भी इस गलतफहमी में है कि हमारा एग्जाम अगर आगे खिसक जाए तो हम हमारी तैयारी को थोड़ी सी कमजोर कर ले, हमें टाइम मिल जाए। तो देखिए, आप एकदम भी भरोसे में मत रहना, एग्जाम आपका आगे खिसकने की संभावना फिलहाल नगण्य है। यानी कि ये जो डेट दे दी ये तय है और महीने भर बाद, मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप किसी भी गलतफहमी में ना रहें। जो बच्चे भाई रह गए उनके लिए मुझे खुद को भी दुख है, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखो क्यों नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो नोटिफिकेशन निकाला था, आप देख लीजिएगा, जो नोटिफिकेशन था उसमें इन्होंने साफ लिखा है, इन्होंने लिखा है कि भाई 5 टाइम ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, और वो भी है कैटेगरी वाइज, यानी ये लोग
हाई कोर्ट की एक जजेस की जो रिक्रूटमेंट सेल है उसमें जजेस की एक बेंच बैठती है और वो डिसाइड करती है, जो उनकी कमेटी है, अगर उसमें प्रस्ताव ये लिया गया है कि भाई 5 गुना पास करेंगे और वो भी कैटेगरी वाइज पास करेंगे। अब देखो ये कैटेगरी वाइज पास करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए जनरल की 10 पोस्ट है और ओबीसी की 3 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है, इस तरीके से पोस्ट है। अब इनमें ये लोग क्या करेंगे कि जो टॉप कैंडिडेट होंगे उनको ये रिजर्वेशन का लाभ अभी नहीं देंगे। इनका कहना यह है रिजर्वेशन का लाभ एक ही बार मिलेगा और वो फाइनल कट ऑफ पर मिलेगा। तो भाई यहां जैसे 3 बच्चे हैं तो यहां ओबीसी के 15 बच्चे पास किए जाएंगे, जनरल के 50 बच्चे पास किए जाएंगे, एससी के 10 और एसटी के भी 10 कैंडिडेट पास किए जाएंगे। अब आप यहां देखो, अगर किसी कैटेगरी में अगर 50 बच्चे पास होंगे तो ऑब्वियसली बात है इनकी कट ऑफ कम ही जानी है, और जिस कैटेगरी में 10 बच्चे पास होंगे या 15 बच्चे पास होंगे उनकी कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। लास्ट में ये लोग क्या करेंगे कि लास्ट में जिस बच्चे की ओबीसी में हो, चाहे एसटी में हो, चाहे एससी में हो, जो जनरल की कट ऑफ फाइट करेगा उसको ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने ओबीसी, एसटी और एससी के साथ बहुत भारी जुल्म किया है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि रिजर्वेशन का इनको यहां कोई भी फायदा नहीं हुआ। और अब यह बात भी तय है कि इनकी कट ऑफ जनरल के आसपास ही जानी है, इससे कम जानी है नहीं। अच्छा, कई बच्चे बात कर रहे थे आरएस 2017 की, आरएस 2017 कि साहब उसमें ऐसा हुआ था कि कट ऑफ जनरल की ओबीसी से कम चली गई थी, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने खुद ने अपने डिसीजन में इस कट ऑफ को रिवाइज किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि भाई हम लोग इस तरीके से पास करेंगे 5 टाइप ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, और वो भी कैटेगरी वाइज। हाई कोर्ट ने स्पष्ट अपने इसमें लिखा हुआ है। मतलब ये बिल्कुल वैसा सीन है कि अगर आपकी शादी हो रही हो और अगर जिस लड़की से आपकी शादी हो रही हो उसको आपने पहले से तय किया है कि भाई देख अगर मैं नौकरी लग गया तो तुझे सिटी में ले जाऊंगा, और अगर मैं नौकरी नहीं लगा तो गांव में रहना है और कामकाज करना है। तो अब अगर आपने कुछ शर्तें निर्धारित कर ली, अब अगले के समझ में आए तो फॉर्म भरे, अगले के समझ में नहीं आए तो फॉर्म नहीं भरे, या वो आपसे शादी करे या नहीं करे। तो सेम कहानी यहां है। मतलब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो एक्चुअल स्थिति है वो ये है कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई हमारी शर्तें ये है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यही जानकारी देना चाह रहा था, और इसीलिए मैं कट ऑफ पर कोई वीडियो नहीं लेकर आया था, क्योंकि मैंने कट ऑफ बताई थी 180 से 90 तक और वही जानी थी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अभी भी कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें पहले लगा था कि हमारी कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी या इस 180 नंबर में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अब हमारा सिलेक्शन हो गया, अब लेकिन हमसे टाइपिंग टेस्ट नहीं हो पाता। तो देखो ऐसा है, अगर कोई भी चीज हमने बताई है तो एक अनुमान के आधार पर आपको बताई गई थी। ठीक है, तो अब जिन बच्चों का एग्जाम है, जो बच्चे पास हुए हैं वो लग जाए, क्योंकि 26, 27, 28, 29 यानी आज हो गई 11 तारीख। तो अगर देखा जाए तो 17 से 18 दिन आपके पास मोटे मोटे बचे हुए हैं। तो जी जान लगा के आप तैयारी करिए, और जो बच्चे इसमें कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए वो निराश न हो, वो दूसरी वैकेंसीज की तैयारी करें भाई। ठीक है ना, उनको ये नहीं है कि ये एक ही वैकेंसी है, इसमें नौकरी लगी तो हमारी जिंदगी है, इसके अलावा हमारी जिंदगी नहीं है। रेट आपने लगा दी, उसका रिजल्ट आएगा, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए। लेकिन अगर वो जो भी रिजल्ट आपका रहता है वो आपने लगा दिया, आपका काम था, पहले एग्जाम में आप बैठे, आपने अच्छे से तैयारी की, वो आपका पहला काम था। दूसरा, अगर मान लीजिए हमें लगा कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके बाद में आपने इसमें रेट फाइल कर दी, ये हमारा दूसरा काम था। लेकिन अब आप लोग आगे की वैकेंसीज की तैयारी करें, बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको विचार नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैंने फिर कहा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको कोई भी फर्जी न्यूज नहीं दूंगा, जो बात होगी वो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपकी जो रिट है, एक बात और, आपकी जो रिट है, ये रिट के बारे में भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कि इस रिट में क्या चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इसका आदेश आया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।